तो ग्रुप या समूह की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग समझने की पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप समझने के लिए सबसे पहले जो दो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी उनमें से एक है बाइनरी ऑपरेशन और दूसरी है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन ये दो डेफिनेशन अगर आपने पहले से पढ़ी है तो हम लोग ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज है वो चाहिए एक नॉन एम्प्टी सेट। तो यदि इफ कैपिटल G be a non-empty set, यदि कैपिटल G अरिक्त समुच्चय है, यदि कैपिटल G जो है ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी वाला इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो जरूर है। तो यदि कैपिटल G अरिक्त समुच्चय है एंड हम ये मान लेते हैं कि O is a binary operation in G, defined in G। मान लिया कि O जो है कैपिटल G में परिभाषित एक द्विशर संक्रिया है। द्विशर का मतलब आपको पीछे बता चुके हैं कि O एक द्विशर संक्रिया है और G नॉन एम्प्टी सेट है। तब देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तब बीजीय संरचना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, O is called group। तब बीजीय संरचना G, O समूह कहलाती है if following axioms are satisfied, if following axioms are satisfied। फिर देखते हैं एक बार दोबारा कि सबसे पहले जो हमें जरूरत है वो एक नॉन एम्प्टी सेट G की जरूरत है। तो G कोई अरिक्त समुच्चय है, O बाइनरी ऑपरेशन इन G, O कैपिटल G में द्विशर संक्रिया है, तब बीजीय संरचना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, O ग्रुप कहलाती है या समूह कहलाती है if the following axioms are satisfied, यदि निम्न अभिधेय संतुष्ट हो। अब ये एक्सियोम कितने होते हैं? तो ये 4 एक्सियोम होते हैं। मींस किसी सेट को किसी ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप होने के लिए 4 एक्सियोम होते हैं। जो पहला एक्सियोम है वो है क्लोजर एक्सियोम। क्लोजर को हिंदी में समरक अपग्रहित कहते हैं। तो क्लोजर एक्सियोम या समरक अपग्रहित जो है इसका मतलब ये होता है कि कोई दो एलिमेंट अगर G सेट के एलिमेंट हैं तो उसको ऑपरेट करने से जो O ऑपरेशन है वो लगाने से जो एलिमेंट आएगा वो भी G का आएगा। मींस क्लोजर एक्सियोम का मतलब ये हुआ कि A अगर G का एलिमेंट है, B कैपिटल G का एलिमेंट है, तो जो A ऑपरेशन B है वो भी G का एलिमेंट होगा। मींस फॉर एवरी एलिमेंट A and B belongs to G, A operation B belongs to G, for all A, B belongs to G। तो क्लोजर एक्सियोम का मतलब होता है ग्रुप की जो पहली कंडीशन है वो है क्लोजर एक्सियोम। क्लोजर का मतलब होता है कि कोई दो एलिमेंट अगर G सेट के हैं तो उस ऑपरेशन O के अंदर में उनका जो वैल्यू होगा A ऑपरेशन B वो भी G का एलिमेंट होगा। जैसे प्लस के लिए अगर हम कोई लेते हैं तो नेचुरल नंबर का प्लस जो है, दो नेचुरल नंबर है तो उनका जो प्लस होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक ऐसे ही दो एलिमेंट का जो ऑपरेशन लगाएंगे वो भी G का एलिमेंट होगा। ये क्लोजर एक्सियोम होता है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है एसोसिएटिव एक्सियोम। एसोसिएटिव को हिंदी में सहचार्य कहते हैं। तो ऐसे कहें तो सहचार अपग्रहित या एसोसिएटिव एक्सियोम। ये एक्सियोम जो होता है वो ये कहता है कि कोई तीन एलिमेंट अगर G सेट से हम ले लेते हैं फॉर ऑल A, B, C belongs to कैपिटल G। मींस A, B, C अगर कैपिटल G के एलिमेंट हैं तब जो ऑपरेशन है B ऑपरेशन C इक्वल टू होगा A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। मींस ब्रैकेट किसका आने से कोई अंतर अगर नहीं पड़ता है तो हम कहते हैं कि जो G सेट है वो एसोसिएटिव है। मींस ABC belongs to G के लिए A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तो दो एक्सियोम हो गए, क्लोजर एक्सियोम हो गया और एसोसिएटिव एक्सियोम हो गया। तीसरा एक्सियोम जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या हिंदी में कहें तो तत्समक, हिंदी में आइडेंटिटी को कहते हैं तत्समक, तत्समक की उपस्थिति। तो तत्समक की उपस्थिति का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट E, देखो E belongs to G is called आइडेंटिटी।
ई इक्वल्स टू जी तत्समक कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है अगर ई ऑपरेशन ए करने से ए आ जाए, इज ए ऑपरेशन ई फॉर ऑल ए इक्वल्स टू जी। अगर कोई एक एलिमेंट जी में ऐसा है जो किसी के साथ ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं डालता है, तो हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी ई है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और जो एडिशन है, योग है, सम है, उसके लिए जो ई का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ई कैपिटल जी का तत्समक होगा, आइडेंटिटी होगा अगर ई को ए से या ए को ई से ऑपरेट करने से ए आता है। तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ग्रुप की चौथी जो प्रॉपर्टी होती है या जो चौथी आखिरी कंडीशन होती है वो होती है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब ये होता है हिंदी में प्रतिलोम की उपस्थिति। प्रतिलोम की उपस्थिति या एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट जी का कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो उसका जो प्रतिलोम है, उसका इनवर्स है, वो जी में विद्यमान होगा। मींस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, मींस प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एक्जिस्ट्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इनवर्स ऑपरेशन ए करते हैं तो ई आता है, ए इनवर्स करते हैं तो भी ई आता है। इसका मतलब ए अगर कोई वैल्यू है, ए का एलिमेंट, जी का एलिमेंट है, तो ए कैपिटल जी का कोई एलिमेंट है तो ए इनवर्स ए का इनवर्स कहलाता है। अगर ए इनवर्स ऑपरेशन ए करने से आइडेंटिटी ई प्राप्त होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एक्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू ए ऑपरेशन ए इनवर्स। यहाँ जो ई है दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और याद रखो कि आइडेंटिटी ई जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो वैल्यू है वो 1 होती है, और जो एडिशन है, योगफल है, सम है, उसके लिए वैल्यू 0 होती है। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं कि जो ग्रुप है उसकी डेफिनेशन में आपको कैपिटल सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेना है, एक बाइनरी ऑपरेशन ओ लेना है, और तब जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा ओ बनता है ये ग्रुप कहलाता है, समूह कहलाता है, यदि ओ जो ऑपरेशन है वो इन 4 कंडीशंस को होल्ड करता है। मींस बाइनरी ऑपरेशन ओ सैटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियोम्स। पहला एक्सियोम है क्लोजर या सबरा कंप्लीट, इसका मतलब है ए जी में है, बी जी में है तो ए ऑपरेशन बी जी में होगा। दूसरा एसोसिएटिव एक्सियोम है, इसका मतलब है 3 एलिमेंट अगर जी के हम लेते हैं तो उनको ब्रैकेट खिसकाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी जो कंडीशन है वो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो ई कैपिटल जी का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी या तत्समक कहते हैं अगर ई ए करने से ए आता है या ए ई करने से ए आता है। अगली चौथी प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की उपस्थिति। तो ए कैपिटल जी का प्रत्येक ए बिलोंग्स जी के लिए ए इनवर्स अगर जी में इस प्रकार है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू ई या ए इनवर्स इक्वल टू ई, तो ए इनवर्स को ए का इनवर्स कहते हैं। ए इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। क्लियर?